जिला स्वास्थ्य अधिकारी व्यवस्था देखने आए तो निर्देश और प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कहकर चले गए। 4 दिन पहले सड़क दुर्घटना के बाद शिक्षक को घायल अवस्था में उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद चिकित्सक नहीं मिलने पर शिक्षक की उज्जैन ले जाते समय रास्ते में मौत होने का मामला लगातार प्रेस द्वारा उठाए जाने के बाद शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय शर्मा अपनी टीम के साथ सुबह 10:30 बजे पहुंचे और वहां स्वास्थ्य व्यवस्था देखी तथा उन्हें अंतिम वार्निंग देते हुए हिदायत दी कि आगे से यदि यहाँ कोई चिकित्सक नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के समय प्रेस के लोग भी साथ थे और उन्होंने ध्यान दिलाया कि ओपीडी में एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है, जिसको डॉक्टर शर्मा देखकर नज़रअंदाज कर दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनों में बुधवार को सड़क हादसे में शिक्षक शंभूलाल की इलाज के अभाव में मौत हो गई थी, जिस पर नागरिकों ने शिकायत की थी, जिस पर मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा, टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर के.सी. परमार, डीएफसी डॉक्टर जीएम श्री अरविंद बग्गा ने उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए सारी व्यवस्था देखी, जिस पर ऐसा लगा जैसे डॉक्टर शर्मा अपने स्टाफ के लोगों को बचाने में लगे हैं तथा इतने चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही होने के बाद घटना में शिक्षक की मौत हो गई, जिसका जवाब नहीं मांगा। सिर्फ उन्हें हर बार की तरह सिर्फ हिदायत देकर ही छोड़ दिया गया कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मर गया उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, जबकि ऐसा होना था कि लापरवाही की जवाबदेही तय कर दंडित किया जाना चाहिए था, परंतु डॉक्टर शर्मा ने मुद्दे से भटकते हुए कह दिया कि वहाँ सारी व्यवस्था के साथ संपूर्ण कार्यकाल का जो काम चल रहा है उसे देखने आए हैं, जिससे वहाँ उपस्थित पत्रकार नाराज नजर आए और कुछ लोगों ने तो डॉक्टर शर्मा का विरोध करते हुए वहाँ से निकल गए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अब जब यहाँ कोई चिकित्सक नहीं होगा तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमल सोलंकी अपनी सेवा देंगे तथा समय समय पर मॉनिटरिंग भी करेंगे। इसके साथ ही हम भी जिले से मॉनिटरिंग के लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे, वह भी व्यवस्था देखते रहेंगे। सीएमएचओ के पहुंचने की खबर एक दिन पहले पहुंची। नगर में चर्चा ऐसी है कि डॉक्टर शर्मा के पहुंचने के 15 घंटे पूर्व ही खबर पहुंच गई थी कि सुबह कुछ अधिकारी निरीक्षण के लिए आ सकते हैं, अलर्ट रहे। उसके बाद सुबह चकाचक सफाई तथा पूरा स्टाफ मुस्तैदी से ऐसे देखा जैसे कि किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु फिर भी एक्सपायरी डेट की दवाई वही रह गई। दवाइयों के बारे में सफाई दी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ तो एक तरफ नष्ट करने के लिए रख दी। आज औचक नहीं, मैं सब बता के आया था, इसलिए आया कि यहाँ की कुछ शिकायतें मिली थी मुझे कि यहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी टाइम के बारे में और जो उपलब्धता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस वजह से आज स्टाफ के सभी लोगों को, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को और ज़िले के दूसरे अधिकारियों के साथ यहाँ की सारी व्यवस्थाएं और जो संपूर्ण कायाकल्प का कार्य चल रहा है उसके निरीक्षण के लिए आया है। क्या पाया गया सर? संपूर्ण कायाकल्प का जो साधारण मरम्मत का काम है वो तो चल रहा है, पर जो विशेष मरम्मत का काम है वो अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। वो भोपाल से होना है काम, और वो ठेकेदार से हम चाहेंगे कि इसी हफ्ते में काम शुरू करवा के और जो विशेष मरम्मत के काम है वो पूरे करवा के। कितने का प्रोजेक्ट है सर? वो भोपाल से है, हमारे यहाँ स्तर से नहीं है। जिला स्तर पे इसका कोई वो नहीं है, ये डायरेक्ट भोपाल से संस्था प्रभारी को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। जो साधारण काम के लिए और बड़े काम के लिए भोपाल से ही टेंडर हुए और वही लोग कर रहे हैं। और सर स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में? स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में यहाँ पर ये नज़र आया कि चिकित्सकों का जो कार्य विभाजन है और जो ड्यूटी टाइम है उसके बारे में थोड़ी सी अभी स्थिति ठीक नहीं है। तो मैंने निर्देश दिए हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को कि वो इनका रोस्टर बना करके और रोस्टर के हिसाब से इनकी ड्यूटियां लगाएं और चिकित्सक दोनों अपने समय पर उपलब्ध रहें यहाँ पर, और इमरजेंसी के समय भी यहाँ पर उपलब्धता इनकी बनी रहे, ऐसी व्यवस्था। 2 चिकित्सक यहाँ पर हैं, वो दोनों अल्टरनेट यहाँ पर ड्यूटी करेंगे, ऐसा निर्देश इनको दिया है। तो सर जिनको शोकास जारी किया गया वो शोकास का जवाब आके उन पर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी हमारे लेवल से वो हम कर देंगे। जो वरिष्ठ स्तर से होना है उसके लिए हम वरिष्ठ स्तर पर आगे देंगे। और सर एक घटिया के अंदर एक नर्स पे आरोप लगा था, बच्चे वाला मामला, उसकी शिकायत की जांच चल रही है। वो उसके लिए जो 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जांच दी हुई है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमानुसार की है। और सर बीओमओ साहब अव्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ हाजिर नहीं रहते हैं। बीएमओ साहब को निर्देश दिए हैं कि अब वो उन्हेल में लगातार एक निश्चित समय सीमा पर यहाँ पर आते रहेंगे, नियमित अंतराल पर, और यहाँ की व्यवस्थाओं के जो भी छोटी मोटी हैं उनको सुधार करेंगे। सर पहले बीओमओ साहब रहे कुमरावत जी, वो जब डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं रहते थे तो खुद सेवा देते थे। ऐसी व्यवस्था कुछ बनाने का आपने प्रावधान किया है क्या? नहीं, अभी ये कुमरावत साहब के ज़माने का मेरे को आइडिया नहीं है। अभी जो निर्देश है वो ये है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर यहाँ बन जाता है, जिसके इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव हम
भोपाल भेजेंगे। अगर इसका उन्नयन होता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनता है तो ऑटोमेटिकली फिर अपना बीएमओ ऑफिस यहाँ पर आ जाएगा। तो सर पीएससी तो उन्हें लिए उसके बावजूद भी सीएससी बनेगी। अच्छा सीएससी सर अभी नहीं लगातार चलेगा जब तक उन्नयन नहीं हो तब तक। नहीं, जब तक हमने इनको निर्देश दिए या ये यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तो ठीक है, हम जिले से भी एक ऑफिसर को डिप्यूट करेंगे कि वो यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। उन्हेल से अनिल कपासिया की रिपोर्ट।